नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील हालाखंडे और आप देख रहे हैं सुनील के बाद। मैं आज राजनीतिक विषय पे एक चर्चा करूंगा। इसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो महाराष्ट्र में सरकार है उसमें जो संकट आया है उसके बारे में बात करूंगा। इस संकट में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जानते हैं कि करीब 40 विधायक जिसमें 32 शिवसेना के हैं और 8 कुछ अन्य निर्दलीय वगैरह हैं को लेकर शिंदे, एकनाथ शिंदे वो असम की राजधानी गुवाहाटी में पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद वो शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें अपना अगला जो भी एक्शन होगा वो बताएंगे। वो शायद महाराष्ट्र से के गवर्नर को भी एक फैक्स द्वारा सूचित करेंगे कि उनके पास इतने विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ये तो एक एंगल है जो आप सीधा सीधा देख रहे हैं और इसमें ये भी बात की जा रही है कि अगर वो 36 या 37 विधायकों से कम होते हैं, जो कि 2/3 होते हैं, उससे अगर उनके पास कम है तो वो शायद एंटी डिफेक्शन बिल में आ जाएंगे और फिर उन सभी की सदस्यता, विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और फिर वो शायद उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा एंटी डिफेक्शन बिल में एक प्रावधान है। लेकिन क्या एंटी डिफेक्शन बिल उन पर लगेगा? अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो एकनाथ शिंदे हैं वो महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना की पार्टी के प्रमुख हैं और उन्हें अभी हटाया नहीं गया। हालांकि कल 22 सदस्यों के सिग्नेचर लेकर उद्धव ठाकरे विधानसभा के सचिवालय में गए थे, लेकिन वहाँ से उसे एक्सेप्टेंस हुई होगी नहीं होगी, क्योंकि अभी विधानसभा का अध्यक्ष वहाँ पर नहीं है महाराष्ट्र में, उसका स्थान रिक्त है और जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं नौ एनसीपी के। तो एनसीपी इस पर क्या रुख लेती है इस पर डिपेंड करता है कि वो उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे की जगह दूसरे किसी को विधानसभा में शिवसेना का नेता एक्सेप्ट करते हैं नहीं है। तो ये एक पहलू है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप से देखा जाएगा, एंटी डिफेक्शन बिल जब लगता है या नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि जो शिवसेना का विप है वो विप किस तरफ है? वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ है या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से है? यदि वो एकनाथ शिंदे की तरफ है तो वो विप जारी नहीं कर पाएगा और अभी तक विप भी बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है और मुझे नहीं मालूम है कि विप कौन है। और लेकिन अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ तो फिर उनके बहुत ही राह आसान है, क्योंकि वो विप जारी ही नहीं करेगा कि वो सर तब कभी भी वोटिंग होगी अविश्वास प्रस्ताव में या फिर गवर्नर, ऐसी स्थिति आती है कि गवर्नर उद्धव ठाकरे को विश्वास मत प्राप्त करने की कहें तो वो विश्व जो जारी होगा वो उसमें वो विप ही जारी नहीं होगा और उसके नतीजे के तौर पे ये लोग उसको उद्धव ठाकरे की सरकार के विरुद्ध या विश्वास मत के विरुद्ध वोट करेंगे और फिर वो सरकार गिर जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आएगी कि लोक विधानसभा में कभी मतदान हो और विश्वास प्रस्ताव पे मतदान हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव पे मतदान हो। इससे पहले ही मुझे लगता है कि मॉरली ये अब उद्धव ठाकरे की ड्यूटी बनती है और वो इतना मॉरली डाउन भी हो गए हैं कि वो शायद इस्तीफ़ा दे दें। और अब क्योंकि उनकी तरफ उनको शरद पवार ने भी सपोर्ट नहीं किया, शरद पवार ने भी उन्हें इस बात कह के छोड़ दिया कि उनका इंटरनल मैटर है, उन्होंने भी इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया। ये जाहिर तौर पर है, जो सामने दिख रहा है। वास्तव में शरद पवार क्या करते हैं ये तो किसी को भी पता नहीं होता है, क्योंकि शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो अगर एयरपोर्ट पर जाते हैं तो विमान में बोर्ड करने के पहले उनके पास 2 बोर्डिंग पास होते हैं और वो अंतिम मोमेंट पे डिसाइड करते हैं कि वो किस विमान में बोर्ड करेंगे। तो शरद पवार क्या करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल ये लगता है कि वो जाहिर तौर पर इसे शिवसेना का इंटरनल मैटर मान रहे हैं और उन्हें ही इसे रिजॉल्व करने के बातचीत कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार तो गिरेगी ही, ऐसा सारे जो भी राजनीतिक विश्लेषक है वो बता रहे हैं। कब गिरेगी, कैसे गिरेगी और अगली सरकार अगर ये जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के सामने शर्त रखी है कि बीजेपी से साथ सरकार बनाओ, ये अगर मानती है या नहीं मानती है तो भी सरकार तो गिरेगी और फडणवीस इसके अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। और अगर एकनाथ शिंदे तोड़कर पार्टी तोड़कर शिवसेना में कब्जा करने में जाहिर हो गए तो ये देश की राजनीति में पहला एंटी डायनेस्टिक मूव होगा। पहली ऐसी पार्टी होगी जिसमें डायनेस्ट्स को हटा दिया गया हो। हालांकि छोटे तौर पे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को भी उसके चाचा ने हटा दिया था, पर वो भी उसका चाचा ही था, मतलब परिवार का सदस्य ही था। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना में किसी तरह से शिवसेना अध्यक्ष या शिवसेना के प्रमुख के पद पर काबिज हो जाते हैं और उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार को शिवसेना
की सत्ता से हटा दिया जाता है तो ये देश में अपने आप में ये एक नया इतिहास होगा कि एक डायनेस्टिक पार्टी से डायनेस्ट्स को हटाकर किसी आम आदमी ने उस पार्टी पे कब्जा किया। तो आज के अभी के लिए केवल इतना देखना है कि क्या उद्धव ठाकरे नैतिक साहस जुटा पाएंगे और मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। और हम हो सकता है एक और ऑप्शन जो है वो ट्राई कर सकते हैं कि वो विधानसभा को भंग करने की घोषणा कर दें, लेकिन ऐसा रिस्क वो नहीं लेंगे क्योंकि वो सब जानते हैं और वो भी जानते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो उनकी जो 56 सीटें हैं वो भी अगली विधानसभा में नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अनुमान है वो मॉरल ग्राउंड पे रिज़ाइन कर देंगे और फडणवीस अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। तो धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत धन्यवाद।